हमारा बिल तो 25,000 आया है। एक मजबूरी में आया हूँ यार। आप माह रमज़ान में आ जाइएगा, आपको राशन मिल जाएगा। अहमद बेटा, हमारा बिल तो 25,000 आया है। 25,000? चले अब्बा, आप बेफिक्र है, मैं भर दूंगा। बेटा आपकी तनख्वाह तो 20,000 है, अगर बिल भर देगा तो पूरा महीना हम खाएंगे कैसे? अच्छा अब्बा, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बेटा बताओ तो सही, ये कैसे करोगे? बिल तो मैं अपनी तनख्वाह से भर दूंगा। और रही बात खाने पीने की, मेरा दोस्त है आसिम, उसका अब्बा राशन तकसीम करता है, उसे आप जानते ही हैं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। वो तो ठीक है, वो माह रमज़ान में तकसीम करते हैं बेटा, मुझे नहीं लगता वो आप देगा। अब्बा आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे जवाब नहीं देगा, मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। और सुनाओ, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। कहाँ गुम हो यार, इतने दिनों से चक्कर ही नहीं लगाया तुमने। यार तुम्हें तो पता है मेरी नौकरी ही ऐसी है, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? एक मजबूरी में आया हूँ यार, सुना है आपके वाले साहब राशन देते हैं, मुझे भी अगर राशन मिल जाए तो मेहरबानी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो रमज़ान में ही राशन तकसीम करते हैं, और अभी रमज़ान को तो काफ़ी टाइम, जब रमज़ान का महीना आएगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा राशन। बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मिल जाता तो अच्छा था यार। असल में बिल 25,000 आ गया और मेरी तनख्वाह 20,000 है। देखें अहमद भाई, ये बात अबू करना तो बिल्कुल ही फजूल है, और ये बात भी बिल्कुल नामुमकिन है कि वो माह रमज़ान के अलावा किसी को राशन दें। देखो आसिम भाई, भूख तो रमज़ान से पहले भी लग सकती है, ये कहाँ का असूल है कि रमज़ान में सिर्फ राशन दिया जाए। असूल की बात नहीं है अहमद भाई, वो माह रमज़ान के अलावा किसी सूरत में नहीं मानेंगे। ठीक है आसिम भाई। जी ठीक है। अब्बा आप ठीक कहते थे, वो माह रमज़ान में ही राशन देते हैं। वो तो ठीक है, तूने आसिम से बात की है कि उसके अब्बा से बात की है? अब्बा मैंने आसिम से बात की है, उसने अपने अब्बा से मिलवाया ही नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके वालिद मेरे जानने वाले हैं, मैं जाके उससे बात करता हूँ। आप बिल्कुल ना जाएं अब्बा, उसका वालिद बड़ा बदमिजाज है, ऐसे कोई बात कर दे तो कोई फायदा नहीं जाने का। कोई बात नहीं बेटा, मजबूरी में इंसान को झुकना पड़ता है। बशीर अंकल आए आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, बैठे। कैसे आना हुआ बशीर भाई? पहले मेरा बेटा आया था, अब मुझे आना पड़ा। आप इन सब बातों को छोड़ें, यहाँ पर आने का मकसद क्या है आपका? भाई साहब हमें राशन चाहिए। बशीर भाई आपको पता है अभी माह रमज़ान में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, आप माह रमज़ान में आ जाइएगा, आपको राशन मिल जाएगा। और आपको पता है मैं काफ़ी सालों से राशन तकसीम करता आ रहा हूँ। लेकिन भाई साहब हमें तो राशन अभी चाहिए, और रमज़ान में तो काफ़ी देर है। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि राशन का सवाब माह रमज़ान में सिर्फ मिलता है, सदका और ज़कात किसी वक्त भी दिया जा सकता है। क्या गरीब इंसान माह रमज़ान से पहले भूख से मर जाए? ठीक है बशीर भाई, आपकी इस्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये ज़रूरी नहीं राशन तकसीम करने के लिए माह रमज़ान का महीना होना ज़रूरी है, इसके लिए राशन पहले भी दिया जा सकता है। ठीक है बशीर भाई, आप बेफिक्र होकर जाएं, आपके घर राशन पहुंच जाएगा। ठीक है आज साहब, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जनाब। आसिम बेटा, जी अब्बा। आज के बाद कोई भी राशन लेने के लिए उसको राशन दे देना, और बशीर साहब के घर भी शाम को राशन पहुंचा देना। जी ठीक है। हमें सदका और खैरात माह रमज़ान के अलावा भी देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों की भूख सिर्फ माह रमज़ान तक महदूद नहीं होती। इसलिए हमें साल भर सदका और खैरात करते रहना चाहिए। इस अवेयरनेस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।